वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एक ऐसे ग्रुप का स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और डिफरी कंपनी है, लेकिन इस स्टॉक में हमेशा दोस्तों यही देखने को मिल रहा है जैसे जैसे ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है वैसे वैसे बड़े एफआईआईस अपने स्टेक को कम कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी हमें एक ब्लॉक ट्रेड देखने को मिल रहा है जिसके वजह से शेयर के प्राइस में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एफआईआईस अगर कोई भी स्टेक को कम करते हैं एक कंसर्न का मैटर तो ज़रूर होता है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में डीआईएस भी दोस्तों इसमें एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों खरीद बेच का मामला चलते रहता है। एफआईआईस बेचेंगे और डीआईएस खरीदेंगे और डीआईएस बेचेंगे तो एफआईआईस खरीदते हैं सेम दोस्तों, लेकिन इसी बीच में एक मौका बन सकता है। स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म डेफरी कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है जहां पे हमें कंटिन्यूसली ब्लॉक डील पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। आज के दिन दो वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं जहां पे एफएल को लेके एक न्यूज़ आ रही है कि क्या ये एफएनओ में आएगा। तो मैंने अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया है और साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक स्टॉक को कवर किया है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी गिर रहा था। एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इन दोनों वीडियो का जाकर भरपूर फायदा उठाए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं जो भाव है 1200 के नीचे देखने को मिल रहा था और दोस्तों आज के दिन की बात की तो हमें ऑलमोस्ट 4% गिरावट देखने को मिल रही थी गाइस। मैंने इसको 800 के लेवल पे बहुत बार कवर भी किया, तो बताया था कि इस कंपनी पे आपको निवेश करना है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लोज से ऑफकोर्स हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, बिकॉज जब भी ब्लॉक डील होती है तो ऑफकोर्स उसे बड़े पार्टी उधर पर निवेशक के रूप में आते हैं और बड़े पार्टी अपने माल को सेल भी करते हैं। तो जी हाँ, पहले से दोस्तों तय हो जाता है, लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन में गाइस हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज अगर आप देखें जनवरी के महीने से इस कंपनी ने 31% का अच्छा खासा पैसे बना के दिए हैं और दोस्तों कंटिन्यूसली धीरे ही सही लेकिन इस कंपनी ने एकदम कंटिन्यूसली बेसिस से पैसे बनाए हैं और आगे ये बनाता रहेगा, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जी हाँ दोस्तों अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव है। 2030 तक ये पूरा सेक्टर ही आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है। कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, पता है कि इंडिया में इनका जो मार्केट है वो बहुत बढ़ सकता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो प्रीवियस जो हाई है उसको तोड़ता हुआ देखने को मिला था और उसको मैंने दोस्तों बहुत बार कवर भी किया था, बताया था कि एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी देखने को मिल रही है। तो वैसे यहाँ पे स्टेक सेल हुआ था, इधर पे भी हुआ था और इधर पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 55% जो स्टेक है हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलता है। बात की जाए एफआईआईस की तो जी हाँ दोस्तों, एफआईआईस ने अपने स्टेक को अच्छा खासा ट्रिम कर दिया है और बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में होता है, कभी एफआईआईस बेचते हैं तो डीआईएस खरीदते हैं, डीआईएस खरीदते तो एफआईआईस बेचते हैं। सेम दोस्तों ये वाइस वर्सा जो कैलकुलेशन है आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों जो डीआईएस का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे स्टेक को सेल किया जा रहा है वैसे वैसे डीआईएस जो म्यूचुअल फंड होते हैं बड़े हाउसेस होते हैं गाइस वो अपने स्टेक को बढ़ाते हैं। इसके पहले भी गाइस निफ्टी क्रैश हो चुका था तो एफआईआईस ने पैसा निकाला था और डीआईएस ने पैसे को पंप किया था। बात की जाए पब्लिक की तो गाइस उनके पास भी 7% का स्टेक देखने को मिलता है, तो इसमें उतना कंसर्न नहीं है। लेकिन यस, कोई भी अगर बड़ा पार्टी माल कंटिन्यूसली सेल करता है तो हमें देखना है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में दम है या फिर नहीं। अब देख सकते हैं कि आज ही के दिन हमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छा खासा ब्लॉक डील देखने को मिला, जहां पे अगर आप देखें तो CPPIB कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड है दोस्तों उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया, जहां पे दोस्तों उनका पहले से ही अनुमान था कि अपने स्टेक को सेल करेंगे और पहले से ही ये डील हमें देखने को मिलती है और बाद में जब न्यूज़ आती है तभी हमें समझ में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो CPPIB ने अपने 2% को स्टेक को सेल किए हैं और पूरा दोस्तों जो वर्थ है वो 2000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा खासा हमें ब्लॉक डील देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई अगर माल बेच रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई माल जरूर खरीद रहे हैं। एसबीआई लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है और उसको शानदार बात इधर पे ये है कि ये अपने इंडस्ट्री जो पी है, मतलब इनके जो पीयर्स जिस भाव पे ट्रेड कर रहे हैं उससे अच्छे खासे डिस्काउंट में। अगर आप देखें तो जो स्टॉक का पी है 94 के आसपास दिखाई पड़ता है। स्टॉक की फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 दिखाई पड़ता है। कंपनी के जो आरओई है वो हमें 13% के आसपास दिखाई पड़ते हैं, अपने आप में ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। आरओसी की बात की जाए 15% के आसपास दिखाई पड़ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको पता है कि बहुत सारे दिग्गज कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें एचडीएफसी लाइफ का नाम देखने को मिलता है, एसबीआई लाइफ का नाम देखने को मिलता है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का नाम देखने को मिलता है। अगर आप पी से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इधर पे ये थोड़ा सा डिस्काउंटेड पी पे अवेलेबल दिखाई पड़ता है, जहाँ पे इनके पीयर्स ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन भी डिजर्व करते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना है स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्टॉक के सेल्स की बात की जाए, इनकी कंपनी के सेल्स की, तो अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कोरोना की वजह से गैस इनको क्लेम बहुत ही ज़्यादा चुकाना पड़ा था, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुए, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ये टेम्प्रोरी है। और जिस हिसाब से इन्फ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से
जितने भी युवक हैं वो मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों, और एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कोर्स ले रहे हैं। तो इधर पर अगर आप देखें तो इस कंपनी ने गाइस अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस देखें तो हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिली थी। स्ट्रॉन्ग FIAs प्रमोटर और DS की होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है, और स्टॉक का जो प्राइस है हमें 20-30% के ऊपर देखने को मिलता है। सालाना वाइज की मैं बात बोल रहा हूँ। कंपनी के ROE की बात की जाए तो 15 के 20 के आसपास है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो ऑफकोर्स एक ब्लू चिप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलती है। HDFC लाइफ की बात की जाए, SBI लाइफ की बात की जाए, दोनों फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो है इनके प्राइस टू अर्निंग को लेके। HDFC लाइफ की बात की जाए तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन वो भी एक शानदार कंपनी। लेकिन कंपनी के रिजर्व के बाद डिस्कस करें SBI लाइफ की, तो आप देख सकते हैं इसकी 9,000 करोड़ के ऊपर के रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये सब जो बिजनेस है दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माने जाते हैं। बिकॉज आप कोई ही पॉलिसी ले लें, आपको कितने भी गुना मुनाफा क्यों ना दे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसके पीछे दोस्तों उनका मुनाफा ज़रूर छुपा होता है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रह सकते हैं। बिकॉज इंश्योरेंस की बात की जाए, कार्ड्स बिजनेस की बात की जाए तो इसके जो पेनिट्रेशन रेट है वो हमें बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है गाइस कि एक गिरावट अगर होती है तो लॉन्ग टर्म घुसने का मौका बन सकता है। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, कैश रिच कंपनी है और डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। सब चेक कर लेते हैं कि इनके आज के दिन की जो कारोबार है कैसे देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो आज हमें 1 करोड़ से ऊपर शेयर्स की ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 47 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाए गए हैं। और आप देखें इस गिरावट में भी 46% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। 3 सितंबर की बात की जाए 1253 के भाव पे अवेलेबल था। अभी की बात की जाए तो गैस उससे डिस्काउंटेड में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब अगर आप देखें तो एक ब्लॉक ट्रेड में हमेशा एक प्राइस फिक्स होता है। तो हमें दोस्तों ऐसे ट्रेड का फायदा उठाना है, और कभी भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं तो उधर पे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जरूर बन जाता है। अब देख सकते हैं कि इधर पे खुलते ही आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और दोस्तों अपने बोलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो एकदम दोस्तों सपोर्ट लाइन अगर मैं खींचूं तो अपने सपोर्ट पे ही खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा था। हमेशा एक सपोर्ट के बाद बाउंस बैक कर रहा था। तो जी हाँ, हर एक प्राइस के ऊपर में एक हमें सेलर्स बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार देखने को मिलते हैं, और कभी भी ये स्टॉक दोस्तों आपको एक सपोर्ट में मिलता है। जैसे मान के चलिए 1120 के आसपास, 1100 के आसपास। तो मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपको खरीदारी करनी है तो SBI लाइफ इस भाव पर ज़रूर अच्छा खासा टिक सकता है, और इसके नीचे गिरता है तो बहुत ही शानदार भाव मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस एक डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। इधर पे ब्लॉक डील की वजह से आज हमें वॉल्यूम्स कैंडल बहुत ही नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। RSI की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी दोस्तों हमें थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। इसके पहले ये कंपनी काफ़ी ओवर बॉट जोन में जा चुकी थी। अभी की बात की जाए इसमें एक वीकनेस आ सकती है। याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म वीकनेस नहीं है, शॉर्ट टर्म वीकनेस है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में कोई कंपनी में निवेश करना है जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों, बिजनेस काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिले और अपने ही पीयर से थोड़े सस्ते भाव पर दिखाई पड़े, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI तीनों में से किसी को रखें हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये भाव आता है, एक सपोर्ट का अर्थ होता है तो 1120 के आसपास या फिर 1100 के आसपास, मुझे लगता है आपको स्टॉक में इस लेवल पर ज़रूर निवेश करना चाहिए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई इंश्योरेंस कंपनी को रखना है तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।